बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरी बहन फातिमा जैसे ही 17 बरस की हुई जब चाचू अपने बेटे रहमत का रिश्ता तय करने के लिए आ गए। वो ज़्यादा अमीर न थे मगर अपने थे। अब्बू ने सोचा मेरी 4 बेटियां हैं, इनको ब्याहते ब्याहते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अपनों की अमीरी गरीबी क्या देखना। इन्होंने फ़ौरन आपी का रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया। हमारी बहन दुल्हन बनी तो हम तीनों छोटी बहनों ने खूब बढ़ चढ़कर तैयारी की, क्योंकि ये हमारे घर पहली शादी थी। आपी बहुत सादा मिजाज थी, फ़ौरन ससुराल में घर कर लिया। इनको वहाँ इतना प्यार मिला कि गुर्बत में भी वो खुश रहने लगी। आपी के जाने के बाद मेरा दिल अब घर में नहीं लगता था। आपी बहन ही नहीं, मेरी दोस्त भी थी। दोनों छोटी बहनों से ज़्यादा वो मुझे समझती थी। फिर वक्त पर लगा कर उड़ता गया और 6 बरस पलक झपकते बीत गए। अल्लाह की मर्ज़ी कि फातिमा आपी को औलाद की खुशी ना मिल सकी। अम्मी को इस बात का बहुत गम था। वो हर नमाज के बाद आपी के लिए दुआ करती। मैंने हमेशा इन्हें बहन के लिए उदास पाया, लेकिन किस्मत में लिखे पर किसी का कोई बस नहीं चलता। मेरे बिनोई रहमत भाई बहुत अच्छे इंसान थे। वो कभी आपी को बेऔलादी का ताना नहीं देते थे, बल्कि इनका बहुत ख्याल रखते थे। ताहम औलाद ना होने का दुख इनको भी अंदर ही अंदर खुलाता रहता था। मैंने जब से होश संभाला घर में टेंशन ही पाई। कभी अब्बू को कारोबार के लिए परेशान देखा, कभी माँ को बहन के लिए और कभी बहन को औलाद के लिए। मैं ये सोचती थी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत शय है, फिर ये दुख और तकलीफ़ें क्यों इसके साथ लगी हुई हैं, जैसे गुलाब के फूलों के साथ कांटे होते हैं। शायद ये खुद इंसानों की अपनी पैदा करदा सादा होती हैं। अगर हम इनको कम करना चाहें तो अपनी सोचों को कनात और सब्र की तरफ मोड़कर इनको कम भी कर सकते हैं। नहीं जानती थी दुख और तकलीफ़ें और सादा होती हैं, ऐसी कि जो हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं, और हम इनको कम करना भी चाहें तो नहीं कम कर सकते। ये मुकद्दर का लिखा होता है, जिसको मिटाना बंदे की बस की बात नहीं। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, बिनिश नाम था इनका। हमारे घर आना जाना रहता था। इन्होंने जाने मुझ में क्या गुण देखे कि अपने भांजे के लिए मुझे पसंद कर लिया। यूँ मेरी मंगनी हो गई। मैं इन रिश्तों से बिल्कुल अनजान थी। मुझ में रिश्ते निभाने की कोई समझ न थी। जिन लोगों में मंगनी हुई थी वो बज़ाहिर तो अच्छे थे, लेकिन कहते हैं कि बेटी के नसीब को कब किसी ने खोल कर देखा होता है। मंगनी 2 साल रही। 2 साल में कभी मंगेतर ने मुझसे बात न की, आंख उठाकर भी मेरी तरफ न देखा। तब अम्मी को लगता जैसे इन्होंने मेरा रिश्ता वाजिद से तय करके बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरा बार बार सामना हुआ, लेकिन कभी वाजिद के चेहरे पर कोई तासुर न उभरा। यहाँ तक कि अम्मी जान से भी वो सिर्फ सलाम दुआ ही करते थे और कोई बात न करते थे। अम्मी ये सोचकर दिल को तसल्ली दे दिया करती थी कि शायद लड़का शर्मीला है। खैर, वक्त गुजरता रहा और 2 साल बखैरियत निकल गए। मेरी शादी का सुहाना दिन आ पहुंचा कि जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। शादी की पहली रात हर लड़की की तरह मैंने भी धड़कते दिल के साथ अपने दूल्हे के कदमों की चाप सुनी। खबर न थी आज की रात अनोखी रात बन जाएगी, ऐसी सुहाग रात जिसका कभी किसी लड़की ने तस्वुर भी न किया होगा। मेरे दूल्हा ने कमरे में कदम रखा तो मैंने शर्म से आंखें बंद कर ली। वाजिद ने मुझे आते ही सलाम किया और एक छोटा सा खूबसूरत डब्बा देकर कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है और शायद आखिरी भी हो। इनका ये जुमला अजीब सा लगा। अभी मैं बात को समझ भी ना पाई थी, एक और फिक्रा कह दिया, सबा, इस गिफ्ट को आज रात नहीं कल सुबह खोलना, अभी तो तुम काफ़ी थक गई होगे। सामने मेज़ पर पानी का जग और ग्लास रखा था। जेब से गोली निकालकर मुंह में डाली और फिर 2-4 घूंट पीकर इसे निगल लिया और ख़ुद बिस्तर पर दराज हो गए। मैं कुछ देर इसी तरह बैठी रही, इसी इंतज़ार में कि शायद कुछ कलाम करें, लेकिन इनके तो खराटे सुनाई देने लगे। वो गहरी नींद में जा चुके थे। मैंने गोली का रैपर देखा जिसमें गोली थी। वो नींद की टैबलेट थी जो कभी कभी अम्मी इस वक्त खाती थी जब बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और इनको नींद नहीं आती थी। गोया मेरे जीवन साथी ने सुहाग रात को नींद की गोली खा ली थी।
مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان کے سو جانے سے دل بے چین ہونے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ پہلے سوچا امی سے بات کر لوں، مگر پھر سوچا وہ پریشان ہو جائیں گی۔ ہمت کر کے بھاری بھرکم شادی کا جوڑا تبدیل کیا اور ہلکا پھلکا لباس پہن لیا۔ بستر پر دراز ہو گئی، مگر پریشانی سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں مجھے سنائی دینے لگی۔ اذان سن کر قدرے سکون ملا، جیسے اللہ پاک نیکی کی طرف بلا رہے ہوں۔ وضو کیا، نماز پڑھی، نیا گھر تھا اور اپنے دولہا کے ہوتے میں اکیلی تھی۔ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ واجد سے پہلے بھی بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے اب ان کو جگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی پریشانی میں اس تحفے کا خیال نہ رہا جو واجد نے مجھے رات کو دیا تھا اور کہا تھا ابھی نہیں بلکہ اس کو کل کھولنا۔ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی، باہر سے دروازہ بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، 11 بج رہے تھے۔ دروازہ کھول کر جلدی سے غسل خانے میں چلی گئی، لباس تبدیل کیا اور میک اپ بھی کیا، بال بنائے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ساس نے دروازہ بجایا تھا کہ دلہن تیار ہو جاؤ، تمہاری خالہ اور بہن تمہیں لینے آئی ہیں۔ میں اندر کمرے میں پرس لینے گئی، تب بھی واجد سوئے ہوئے تھے۔ خالہ اور بہنیں باتیں کر رہی تھی اور میں سوچوں میں گم تھی۔ گھر آئی تو ماں نے چاہا ان سے باتیں کروں، لیکن تھکن کا بہانہ کیا اور سونے چلی گئی۔ شام تک کمرے میں بند رہی۔ آخر کار امی نے کمرے میں آ کر کہا، صبا بیٹی اب اٹھ بھی جاؤ، رات کو اپنے گھر چلی جاؤ گی، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ لو، شام کے 6 بج رہے ہیں۔ میں نے چائے وغیرہ پی، اتنے میں ابو آ گئے۔ ان سے ملی، کسی پر کچھ ظاہر نہ کیا کہ مجھ پر کیا گزری ہے، لیکن دل بہت بے چین تھا کہ میرے دولہا صاحب نے کل کی معذرت کے لیے ایک فون تک نہ کیا تھا۔ ایک پل کو سوچا آپ ہی سے بات کر لوں، پھر یہ خیال کر کے چپ ہو رہی کہ شاید واجد واقعی تھکے ہوئے ہوں، تب بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو سانس لینے آ گئی، توقع تھی واجد بھی ساتھ ہوں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ ساس کے ساتھ میں گھر آ گئی۔ یہ دیکھ کر اور تعجب ہوا کہ میرا جیون ساتھی جس کو میرا منتظر ہونا چاہیے تھا وہ گھر پر نہیں تھا۔ ہکا بکا لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھی تھی کہ ساس نے کہا، دلہن اپنے کمرے میں چلی جاؤ، واجد گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، رات کو واجد نہیں آئے۔ ساس بھی پریشان تھی کیونکہ ان کا فون بھی بند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ حجرہ عروسی میں اکیلی بیٹھی میں اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ 3 بج گئے۔ ساس بھی میری جاگ رہی تھی، تبھی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اب سو جاؤ، واجد کسی کام سے گیا ہوا ہے، نہیں آ سکے گا، صبح آئے گا۔ میں نے غمناک آنکھوں سے ان کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیمی آواز میں وہ بولی، ہاں بیٹی اسے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن مجبوری ہوگئی، تم پریشان نہ ہو، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ رات بھر جاگتے میری کٹ گئی، نیند اپنے بس میں نہ تھی، کیسے اسے آنکھوں میں بھر لیتی۔ فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی اور کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تو سامنے میز پر رکھے اس گفٹ باکس پر میری نظر پڑی جو سہاگ رات کی پہلی رات میرے دولہا نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ پریشانی میں اسے کھولنا ہی میں بھول گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اسے کھولا، اس میں ایک خط تھا اور ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ یہ طلاق نامہ تھا، جسے دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ساتھ ہی خط میں لکھا تھا، صبا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں اور نہ ہی میرے ماں باپ نے تم سے میری زبردستی شادی کروائی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک لڑکی جس کا نام رابعہ ہے اس کو بہت چاہتا ہوں، لیکن وہ میری طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ میرے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تم منگنی کر لو، اگر رابعہ واقعی تمہیں چاہتی ہوگی تو تمہاری منگنی کا سن کر ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ اور سچ ایسا ہی ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو وہ میری طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے تو بس یہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے منگنی نہ توڑی اور آخر تک میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ خود آ کر مجھ سے اظہار کرے۔ اس نے میری شادی سے 3 دن پہلے مجھ سے اظہار کیا اور ساتھ یہ بھی شرط رکھ دی کہ میں تم سے شادی کر کے پہلے دن تمہیں طلاق دے دوں، تب اسے یقین آئے گا کہ میں اس کی خاطر تم کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے یہی قربانی چاہتی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اس لیے میں جا رہا ہوں اور اب کبھی نہیں لوٹوں گا۔ تم میرا انتظار نہ کرنا کہ اب ہمارے درمیان نکاح کا بندھن باقی نہیں رہا۔ خدا حافظ۔ جیسے ہی یہ خط پڑھا
तो आंखों से आंसू बारिश की तरह बरसने लगे। रोते रोते सास के पास चली गई। इन्होंने जब ख़त और तलाकनामा देखा तो सकते में रह गई। ये सच है कि इस बारे में इनको कुछ भी इल्म न था। थोड़ी देर बैठी मैं रोती रही, वो भी साकित थी। क्या दिलासा देती। तभी मैं अम्मी के घर आ गई। रात भर आंखों से आंसू गिरते रहे। चाहती थी जाते ही इनके गले लगकर खूब रोऊंगी। सास ने मुझे रोका था कि अभी ना जाओ, वाजिद को आ लेने दो, मैं इससे पूछूंगी कि आखिर क्या माजरा है, मगर मैं न रुक सकी। मैंने कहा था, अम्मा जी आपके बेटे ने लिख दिया है कि हमारा अब कोई बंधन नहीं रहा, तो फिर मैं किस नाते से इस घर में रुकूं? मेरा क्या मकसद है यहाँ रुकने का? अभी मैं अम्मी के घर के बाहर ही थी कि रोने की आवाज़ें सुनाई थी। ये आपी और अम्मी की आवाज़ें थी। या इलाही खैर, दिल मेरा धक से रह गया। अंदर गई तो पता चला भिनोई ने खुफिया निकाह कर लिया था, जिसका पता आपी को अब चला था। इन्होंने शोहर से पूछा तो रहमत ने ये शर्त रख दी कि अगर सौतन कबूल है तो मेरे घर रह सकती हो, वरना अपने माँ बाप के घर जा सकती हो। आपी ने अब्बू को आकर बताया। इन्होंने रहमत भाई को फ़ोन किया तो इन्होंने अब्बू से भी गुस्ताखी से बात की, जिससे मेरे वालिद को सदमा हुआ और उनको दिल का दौरा पड़ गया। वो पहले से ही हार्ट पेशेंट थे। इनको अपने भतीजे से ऐसी तवक्का हरगिज़ ना थी। इस वक्त मामू घर में थे। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में डालकर अब्बू को अस्पताल ले गए। उधर बाजी नहीं संभल रही थी, अम्मी भी रो रही थी और इनको भी तसल्लियाँ दे रही थी। ऐसी सिचुएशन में जब दर्द से लबरेज दिल लेकर माँ के घर के अंदर कदम रखा तो अपना दर्द में भूल ही गई। जो आंसू बह रहे थे इनको बहने दिया। अम्मी को आपी ने समझाया कि वो जो रो रही है इसी वजह से मैं भी रो रही हूँ। इस टेंशन ज़दा माहौल में मैं बात भी ना कर पाई कि फ़ोन की घंटी बजी। मुलाजमा ने फ़ोन उठाया। मामू कह रहे थे अब्बू इस दुनिया से गुजर गए हैं, जल्द से जल्द फलां हस्पताल आ जाओ। मुलाजमा ने बड़ी दिक्कत से ये पैगाम अम्मी तक पहुंचाया। हम सबके हाथों के तोते ही उड़ गए। सब कुछ भूल कर भागम भाग हस्पताल आए। वालिद साहब हमारे दुखों से बेनियाज खामोश आंखें बंद किए हुए थे। वो तो उस जहां के बासी हो गए थे कि अब इनको क्या कि हम हंसें या रोएं। वो अपना सारा बोझ अम्मी के नातवा कंधों पर डालकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए थे। ये सदमा ज़िंदगी के हर सदमे से बड़ा था। अम्मी बेहोश थी। मुश्किल से इनको संभाला, इन्हें घर लेकर आए। कैसे अब्बू अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए थे। अम्मी को कुछ खबर न थी। 3 दिन तक वो अपने होश से बेगाना रही। बेटी पर सौतन पड़ गई और सुहाग के तहफ़्फ़ुज़ से वो महरूम हो गई। इन पर तो पहाड़ पर पहाड़ गिर पड़ा था। कैसे मैं इनको बताती कि माँ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर और भी बाकी है। तुम्हारी दूसरी बेटी को एक रात की दुल्हन को इसकी ज़िंदगी के मुहाफ़िज़ ने सुहाग रात तलाकनामा तोहफे में दे दिया है। अब्बू की वफ़ात की इत्तला जब मेरी सास को मिली वो रोज़ आते, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ुबान न खोली। घर के अफसरदा माहौल का तकाजा यही था कि चुप रहीं। 10वें रोज़ माँ ने मुझे कहा, सबा बेटी अब तुम घर जाओ, नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारा दूल्हा ज़रूर तन्हाई महसूस करेगा। हालात का तकाजा यही है कि अब मैके मत रुकी रहो। सास भी आ बैठी हैं। अम्मी बज़िद थी कि नई नई शादी है, इसे अपने घर होना चाहिए। मैंने माँ को कुछ न बताया। सास से पूछा, बताइए क्या करूँ? वो मुझे एक तरफ लेकर चली गई। कहने लगी, तुम्हारी माँ की हालत सदमे से दुरुस्त नहीं। अपने वालिद का 40वां हो जाने दो, माँ को कुछ न बताना और मेरे साथ घर चलो। वाजिद तो आया ही नहीं, न जाने वो कहाँ चला गया है। मैं बहुत उदास और परेशान हूँ। तुम होगी तो हम दोनों को धारस मिलेगी। सास के साथ मैं इनके घर चली गई। माँ की खातिर मैंने सास के घर रहकर तलाक की इद्दत पूरी की और उधर माँ ने अपनी इद्दत पूरी की। मैं शायद पहली लड़की थी जिसके हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह ना उतरी थी और वो इद्दत पूरी कर रही थी। इद्दत ख़त्म हो गई तो अम्मी के पास आई और इनसे कहा, वाजिद दुबई चले गए हैं थोड़े अरसे के लिए, तभी आपके पास ताज़ियत को नहीं आए। आखिर कब तक बात छुपी रहती? अम्मी को बताना ही पड़ा। ये सुनते ही वो और ज़्यादा सदमे में चली गई। रो रो कर दुआएं देने लगी कि हाय एक साथ इतनी मुसीबतें, ऐ अल्लाह मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, इतनी तकालीफ। जितने दिन मैं सास के पास रही थी इन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा, मगर वाजिद एक बार भी घर लौट कर नहीं आए। बिलाखिर तो ये घर मेरे लिए पराया हो चुका था, छोड़कर आना ही था।
मैके आ गई तो उदासी ने चारों तरफ से घेर लिया। आपी की परेशानी अलग और अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू तो अब इस दुनिया में न रहे थे। सच कहती हूँ, खुदा किसी पर ऐसे दिन न लाए जो हम पर आ गए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। अम्मी को मेरी बहुत फिक्र थी। वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर मैं अब शादी के नाम से डरती थी। अम्मी को मैंने साफ कह दिया कि हरगिज़ दोबारा ये तल्ख़ तजर्बा नहीं दोहराऊंगी। इस बात को 2 साल बीत गए। मामू ने ताउन किया। दोनों छोटी बहनों की शादियां इनके 2 बेटों से हो गई। वालदा ने सुख का सांस लिया, बोझ हल्का हुआ, मगर मैं तो पत्थर की सिल थी जो माँ के कलेजे पर अभी तक धरी हुई थी। फातिमा आपी ने कुछ दिन रोने पीटने के बाद सोतन का वजूद कबूल कर लिया, क्योंकि घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। औलाद भी ना थी कि किधर जाती। एक रोज़ चची चचा आए, प्यार से गले लगाया, बहुत समझाया। रहमत ने भी माफ़ी तलाफ़ी की तो आपी ने सोतन के दुख का कड़वा घूंट समझकर पी लिया। आपी के दिल का हाल अल्लाह जाने। ताहम समझदारी से काम लिया और कुछ शर्तें मनवा कर अपने शोहर के साथ उनके घर चली गई। रहमत भाई ने मान लिया कि वो दोनों बीवियों के दरमियान बराबरी का सलूक रखेंगे और दूसरी बीवी को अलग रखेंगे। खैर, मेरी समझ में ये बात ना आई थी कि बिनोई ने कैसे दूसरी शादी कर ली, जबकि वो आपी से इस कदर प्यार जतलाते थे और एक दिन भी इनके बगैर नहीं रह सकते थे। घर में अम्मी और मैं रह गए थे। मामू हमारी देखभाल कर रहे थे, खर्चा वगैरह भी देते। लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि अब मुझे कुछ करना होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना लाजिम हो गया था। मैंने घर के नज़दीकी स्कूल में जॉब कर ली। हमारी हेड मिस्ट्रेस अच्छी औरत थी। एक रोज़ कहा कि अगर तुम चाहो तो शाम में कुछ बच्चों को घर जाकर ट्यूशन दे सकती हो। मैडम हमारे मोहल्ले में रहती थी और मेरे हालात से वो बखूबी वाकिफ़ थी। मैंने ये ऑफ़र कबूल कर ली। सुबह स्कूल जाती, दोपहर को आकर घर का सारा काम करती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। रात को थक कर बेहोश सी होकर पड़ जाती थी। कहते हैं गम इंसान को जल्द बूढ़ा कर देता है। अम्मी तो बस हर वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह अल्लाह करती। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां मेरी थी। जो मुझे देखता अफसोस करता कि इस बेचारी ने शादी का सुख न देखा और अब मैके में भी इसकी ज़िंदगी मशीन की तरह काम काम और बस काम। मैं तो माँ के लिए जी रही थी, क्योंकि वालदा मेरी बहुत बीमार रहने लगी थी। अम्मी को मेरा गम दीमक की तरह चाट गया। उन्होंने पड़ोसियों को मेरे रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया। एक रोज़ स्कूल से पढ़ाकर घर आई, कुछ औरतें आई हुई थी। मैंने सलाम किया और अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी भी आ गई। इन्होंने मुझे बताया कि ये औरतें तुमको देखने आई हैं। मैंने कहा, माँ मेरी बस हो चुकी है, इनको लौटा दीजिए, मैं अब शादी नहीं करूँगी। माँ ने बहुत समझाया, बेटी मेरा बुढ़ापा है, फिर तेरा कौन होगा, तेरा क्या बनेगा, मेरी बात मान ले। सब कुछ जानते हुए भी ये तुमको अपनाने की आरज़ुमंद है। अब मेरी बात तुमने ना मानी तो देख लेना, तेरे ही गम से मैं 2-4 दिनों में ही ख़त्म हो जाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगी। माँ की हालत देखकर मैंने इनकी और अल्लाह की रज़ा की खातिर ख़ुद को एक बार फिर हालात के सुपुर्द कर दिया। माँ जी उठी जैसे सूखे धानों में पानी पड़ गया हो। वो मेरी शादी की तैयारियों में लग गई, जबकि मुझे इस शादी से कोई भी दिलचस्पी ना थी। इसलिए मैंने माँ से ये तक ना पूछा कि ये कौन लोग हैं और किससे रिश्ता कर रही हो, लड़का कैसा है और क्या करता है। आपी ने बताया, लड़का पहले से शादीशुदा है, मगर बीवी साल बाद फौत हो गई थी। इसने बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बच्ची भी माँ के बगैर जी ना सकी। जिससे शादी हो रही थी इसका नाम अब्दुल राफे था। मेरी तीनों बहनें बहुत खुश थी। वो मेरी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी और मैं इनके साथ नहीं जाती थी। एक बार भी मैंने ना देखा कि वो क्या लाई हैं। वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी थी, मगर मैंने किस्मत से कोई उम्मीद भी ना लगाई थी। बस मैं चुप थी, सब अल्लाह पर मैंने छोड़ दिया था। जब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, सच्चे दिल से यकीन कीजिए, अल्लाह भी अपने सादिक बंदों को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अब्दुल राफे मेरी सोच से बढ़कर साबित हुए। इन्होंने बताया कि पहली बीवी की वफ़ात के बाद किसी औरत या लड़की की तरफ इन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो अपना सब कुछ प्यार वफ़ा अपनी मनकूहा की अमानत समझते थे।
واقعی انہوں نے مجھے عزت، پیار اور احترام سب کچھ دیا، میری ہر خواہش کا پاس کرتے تھے، وہ صاحب حیثیت تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے میری گود ہری کر دی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میری شادی کے کچھ دنوں بعد ماموں امی کو اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ وہ اکیلی نہ رہ سکتی تھی، وہاں میری بہنیں تھیں امی کا خیال رکھنے والی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد میں تو اتنی مصروف ہو گئی کہ امی کی طرف بھی میں کبھی کبھار جاتی تھی۔ جب میرا علی 1 سال کا ہو گیا تو اس کی سالگرہ کی خوشی میں عبدالرافع نے کہا چلو آج کھانا باہر کھاتے ہیں۔ جب ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو میری سابقہ ساس مجھے مل گئی۔ میرا ان سے تو کوئی جھگڑا نہ تھا، وہ گلے ملی، دعائیں دینے لگی، میرے بیٹے کو پیار بھی کیا، پھر بولی دعا کرو واجد آج کل صحیح نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ میں نے نہ پوچھا کہ کیا بیماری ہے، خود ہی کہا بیٹی کسی کا کوئی نہ حق دل دکھائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ واجد نے بھی تمہارا دل دکھایا تھا، اس کو چاہت کی شادی راست نہیں آئی اور وہ لڑکی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تک اسی صدمے سے وہ نہیں نکلا ہے، اس کا ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے۔ تم دل سے اسے معاف کر دو، جب تک تم معاف نہ کرو گی اس کو سکون نہ ملے گا، اسے شفا تب ہی ہوگی جب تم اسے معاف کرو گی۔ میں نے کہا آنٹی جی آپ کے بیٹے نے مجھ سے معافی نہیں مانگی ہے تو کیا میں معاف کرتی؟ آج آپ نے کہا تو میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ کی خاطر، آپ کو تو ماں کی طرح میں سمجھتی ہوں۔ اتنے میں عبدالرافع بھی قریب آ گئے تھے، وہ بل ادا کرنے گئے ہوئے تھے۔ تب ہی میں نے دعا کی خدا واجد کا بھلا کرے، مجھے تو میرے رب نے زندگی کی ہر نعمت سے نواز دیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ اس انسان نے میرے ساتھ بہت برا کیا، صرف اور صرف اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس شخص نے میرے ساتھ شادی کا ایک ڈھونگ رچایا اور سہاگ رات کو ہی مجھے طلاق نامہ تھما کر خود کہیں روپوش ہو گئے۔ بے شک میں بہت اداس تھی، میں زندگی کے بہت کٹھن دور سے گزری ہوں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں بے حد خوش ہوں۔ عبدالرافع جیسا جیون ساتھی قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی دراز عمر عطا کرے اور ہمارا ساتھ تا عمر رہے، آمین۔ آپ بھی ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔